बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर का मैथ एफएससी का। हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। देखिए आपके पास फंक्शन होता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे y को, y हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको पढ़ते हैं y फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब था कि y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। जब आप इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो ये जाकर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। इसका मतलब है कि x को एक्सप्रेस किया गया है y की फॉर्म में, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7। तो अब हमारे पास गिवन होगा y इज इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x। अब देखिए जो फंक्शन पे कंडीशन जो इस पे इम्पोज होगी कि जो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 1 to 1 हो। हमारे पास जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा सिर्फ उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन हो। हमारे पास अगर आप देखें तो क्या कंडीशन थी बाइजेक्टिव की कि फंक्शन 1 to 1 कॉरस्पॉन्डिंग हो, यानी हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक ही उसका इमेज एग्जिस्ट करे। जैसे हमारे पास एक सेट x है और दूसरा सेट हमारे पास y है। हमारे पास जो फंक्शन f है वो डिफाइन है फंक्शन f x to y। अगर आप देखें जो पहला सेट है वो डोमेन के एलिमेंट को शो करता है, जो सेकंड है सेट है हमारे पास है वो रेंज के एलिमेंट को शो करता है। और यहाँ आपके पास जो डोमेन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके पास रेंज है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आपके पास डोमेन है ये आपके पास इनपुट होती है, जो आपके पास रेंज है ये आउटपुट होती है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो एलिमेंट कैपिटल सेट x है उसमें अगर x टाइप के एलिमेंट है, यानी आपके पास अगर सेट x है उसमें एलिमेंट हम सपोज करें कि x1 x2 अप टू सॉन xn टाइप के एलिमेंट है। जब इस पे फंक्शन अप्लाई होगा तो हमारे पास जो सेट y है उसमें एलिमेंट होंगे f ऑफ y टाइप के। तो ये हमारे पास डोमेन है और ये हमारे पास इसकी क्या है, रेंज है। जब हम इनवर्स लेंगे हमारे पास f इनवर्स क्या होगा y to x। इनवर्स में जो फंक्शन f की डोमेन होगी वो इनवर्स में क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। जो फंक्शन आपके पास f में जो डोमेन होगी वो आपके पास रेंज हो बन जाएगी, जो रेंज होगी वो आपके पास क्या बन जाएगी, उसकी डोमेन हो जाएगी। तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास एक फंक्शन है हमारे पास ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 3 व 4 5 व 7 9 व 11 और 14 व 15। तो अगर आप इसका इनवर्स लेंगे तो f इनवर्स होगा ऑर्डर पेयर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चेन। जैसे आप जनरल डिफाइन करते हैं आपके पास फंक्शन f है x व y such that x belong to x and small y belong to capital Y। जब आप इसका इनवर्स लेंगे तो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, चेन y व x such that y belong to capital Y और x belong to capital X। तो अब जब आप इसका इनवर्स लेंगे वो आएगा 4 व 3, इसका इनवर्स लेंगे 7 व 5, इसको ऑर्डर पे चेंज करें 11 व 9 और 15 व 14। अब आप निकालें डोमेन फंक्शन f की। ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं वो शो करते हैं डोमेन को, यानी डोमेन फंक्शन f की होगी 3 5 9 और 14। इस तरह आप रेंज लें फंक्शन f की। ऑर्डर पेयर के जो सेकंड एलिमेंट है वो शो करते हैं रेंज को 4 7 11 और 15। अब आप निकालें डोमेन f इनवर्स की डोमेन लेंगे। उसी तरह जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है वो डोमेन को शो करेंगे 4 7 11 15। और आप रेंज निकालें f इनवर्स की, जो इसकी रेंज होगी f इनवर्स की। सेकंड ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट रेंज को शो करते हैं 3 5 9 14। अब आप कंपैरिजन कर लें, जो आपके पास फंक्शन f की डोमेन थी वो f इनवर्स की क्या बन जाएगी, रेंज। जो आपके पास f की रेंज थी वो f इनवर्स की क्या हो जाएगी, डोमेन।
इसका मतलब है इनवर्स में डोमेन रेंज में चेंज और रेंज और डोमेन में, जैसे मैंने लिखा था। अब आप देखें y फंक्शन ऑफ x है, यहाँ जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो शो करता है डोमेन को, जो y है वो शो करता है रेंज को। जो डोमेन है ये आपकी इनपुट है, जो रेंज है ये आपकी आउटपुट है। तो आप देखें जब आपने रिवर्स लिया तो देखें रेंज डोमेन बन गया और डोमेन रेंज। अब आप देखें ये डोमेन है आपकी और ये आपकी क्या है, रेंज है। तो क्लियर कर लें, जो रेंज थी फंक्शन की वो एफ इनवर्स की क्या बन गई, डोमेन, जो उसकी डोमेन थी वो इनवर्स में उसकी क्या बन गई, रेंज। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन होगा, जो आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा, जब आप उसका इनवर्स लेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। यानी जो डोमेन है वो रेंज में चेंज होती है, जो रेंज है वो उसकी डोमेन में चेंज हो जाती है। अब हम इसका एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है, फंक्शन हमारे पास गिवन है f ऑफ x 2x प्लस 1, फाइंड f इनवर्स ऑफ y। अब आप देखें, आपको पता है कि f ऑफ x आप किसके इक्वल लेते हैं, y के। तो f ऑफ x जो मैंने क्या रिप्लेस कर दिया, y। देखिए हमारे पास जो फंक्शन है, हमारे पास जो y फंक्शन है वो गिवन है इन टर्म ऑफ x। हम फाइंड करेंगे x को इन टर्म ऑफ y। y आपके पास हमेशा गिवन होगा इन टर्म ऑफ x। जब इनवर्स लेंगे तो x को आप फाइंड करेंगे इन टर्म ऑफ y। तो देखिए मैंने इसको y के बराबर पुट कर दिया f ऑफ x को। यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो ये इसको मैंने 1 को नेगेटिव कर दी, 2 को आप उधर डिवाइड कर दें। तो देखें x को हम किसके बराबर लिखेंगे, x को x यहाँ पे f इनवर्स ऑफ y। लेकिन एक बात जो अहम है उसको आप फॉलो करें। देखिए आपके पास जो गिवन आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास इन टर्म ऑफ x है। तो आप लास्ट पे y की जगह पे आप यहाँ y है वहाँ क्या रिप्लेस कर दिया करें, x। कोशिश किया करें कि अगर आपके पास फंक्शन इन टर्म ऑफ x है तो आप उसका जो आंसर है, जो उसका इनवर्स निकालेंगे वो भी आप इन टर्म ऑफ निकालेंगे आप x। और दूसरी बात जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि f और f इनवर्स एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है। f इंटू f इनवर्स ऑफ x, देखिए f से f इनवर्स कैंसिल हो, हमारे पास क्या आएगा, x। इसी तरह f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, तो हमारे पास क्या आएगा, x। इसका मतलब है कि f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू f इनटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास इनवर्स का टॉपिक था। डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2, उसका क्वेश्चन 2 है, पार्ट 4 है, फाइंड f इनवर्स ऑफ x। बी पार्ट है f इनवर्स ऑफ -1 एंड वेरीफाई f इनटू f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू x। आपको पता है कि f से f इनवर्स कैंसिल, क्योंकि ये दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, x। पार्ट 4 है f ऑफ x 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1। तो आपको पता है कि आप f ऑफ x को किसके बराबर आप लेते हैं, y के। तो आप f ऑफ x लेवल पे क्या रिप्लेस कर दें, y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले तो अब ये ज़हन कर दिया करें कि y हमारे पास है f ऑफ x की फॉर्म में। अब हमें इसका रिवर्स निकालना है तो x को निकालेंगे हम f इनवर्स ऑफ y की फॉर्म में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x y माइनस y, तो हमारे पास क्या है 2x प्लस y। तो आप क्या करें, इसको तो माइनस कर दें, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x। तो y माइनस 2, इसको उधर प्लस कर दें, y प्लस 1। तो आप इसको क्या करें, मैंने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको उधर डिवाइड कर दें, y प्लस 1 ओवर y माइनस 2। तो आपको पता है कि x किसके बराबर है, f इनवर्स ऑफ y के। तो x की वैल्यू पुट कर दें, f इनवर्स ऑफ y। तो मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, क्योंकि आपके पास जो फंक्शन f है वो इन टर्म ऑफ x है, तो आप जो इनवर्स निकालते हैं वो भी आप इन टर्म ऑफ x फाइंड किया करें। लास्ट पे y की जगह पे हम रिप्लेस कर देंगे x, यहाँ y है वहाँ आप x रिप्लेस कर दें, x प्लस 1 x माइनस 2। अब b पार्ट है कि हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे -1 पे, तो x की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, -1। पुट करें x यहाँ पे -1 प्लस 1 -1 -2 -3, 0 ओवर -3, आंसर क्या आ गया, 0। पार्ट सी है, वेरीफाई करेंगे
एफ इंटू एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखिए एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू मेरे पास है, ये लिखी हुई है ऊपर, मैंने पुट कर दी एफ इनवर्स की वैल्यू यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x माइनस 2। अब देखिए हमारे पास क्या है एफ ऑफ एक्स, तो देखिए ये किसका काम कर रहा है, सारा x का। तो अब क्या करेंगे, x यहाँ पर रिप्लेस करेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 प्लस 1 ओवर एक्स की जगह पे x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 माइनस 1। एलसीएम ले, यहाँ एलसीएम क्या है x माइनस 2, यहाँ भी एलसीएम क्या है x माइनस 2। तो 2x प्लस 2 इसको तो मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2, नीचे भी हमारे पास एलसीएम क्या है x माइनस 2, x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, माइनस x माइनस माइनस पॉजिटिव, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, माइनस x प्लस x कैंसिल, 2x प्लस x 3x, 1 प्लस 2 3, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास x। यही हमने वेरीफाई करना था कि f इंटू एफ इनवर्स ऑफ x किसके बराबर है, x के।